क्या आपने कभी अपने हाथ से अपनी छाती खुद चेक की है? शायद नहीं, और ये आपकी गलती नहीं। आज की औरत के पास वक्त ही कहाँ है। काम, घर, बच्चे, रिश्ते, सब कुछ संभालना पड़ता है। खुद पर ध्यान देना तो सबसे आखिर में आता है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि छाती का सरतान खामोशी से नहीं आता, वो अपनी अलामत ज़रूर देता है। बस हमने कभी गौर करना नहीं सीखा। मैं डॉक्टर मीरा जोशी हूँ, अमराज़ निस्वां की माहिर, और इस मौजू पर मेरे कई तहकीकी मज़ामीन शाया हो चुके हैं। आज मैं आपको वो सादा तरीका बताऊंगी जो हर औरत को आना चाहिए। आपने सुना होगा कि कई मशहूर अदाकाराओं और आम खवातीन ने भी छाती के सरतान का सामना किया है। किसी को वक्त पर पता चल गया और वो मुकम्मल सेहतमंद हो गई, किसी को देर हो गई, बीमारी फैल गई। सोचे क्या फ़र्क सिर्फ किस्मत का था, या फ़र्क ये था कि किसने अपने जिस्म पर वक्त से गौर किया और किसने नहीं। ये सिर्फ मशहूर शख्सियात का मसला नहीं, ये आपका है, आपकी माँ का, आपकी बहन का, आपकी सहेली का। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या मैं खुद अपनी छाती को सही तरीके से जांच रही हूँ? अब मैं आपको एक आसान सा फार्मूला देती हूँ याद रखने के लिए। 1 4 3 1 महीने में एक बार जांच करें। 4, छाती को जहन में 4 हिस्सों में तकसीम करें। 3 3 उंगलियों के साथ हल्का दबाव डालकर महसूस करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रोज आईने में अपना चेहरा देखना। जब आप रोज देखती हैं तो एक नया दाना भी फौरन नजर आ जाता है, क्योंकि आपको अपना मामूल का हाल मालूम होता है। बिल्कुल वैसे ही अपनी छाती की मामूल की कैफियत जानना ज़रूरी है। कब करें? माहवारी ख़त्म होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद, क्योंकि इस वक्त छाती नरम और आरामदाह होती है, न ज़्यादा सूजन होती है और न ही दर्द। अब तरीका समझते हैं। अपने जहन में छाती पर एक सीधी और एक आड़ी लकीर खींचें। इस तरह छाती 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अब अपनी 3 उंगलियों के नरम हिस्से से हल्का दबाव डालकर हर हिस्से को अलग अलग महसूस करें। एक कोने से शुरू करें, गोल दायरे बनाते हुए आगे बढ़ें, फिर दूसरे कोने में जाएं। यूं पूरी छाती बारी बारी जांच ली जाएगी। इसके साथ एक और आसान उसूल याद रखें। अल्फ ब ज अल्फ यानी बगल, ब यानी छातीजा यानी हंसली की हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा। ये 3 जगह ही इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ मौजूद लिम्फी गुदूद भी छाती से जुड़े होते हैं। अगर कोई तब्दीली हो तो उसका असर यहाँ भी नजर आ सकता है। अब वो बातें जो ज्यादातर वीडियोस में छोड़ दी जाती हैं। अगर आपको पहले से कोई छोटी सी गिल्टी महसूस होती रही है और वो हमेशा वैसी ही रहती है, तो एक बार डॉक्टर से मुआयना करवा लें, फिर मुतमईन रहें। लेकिन अगर एक नई गिल्टी महसूस हो जो पहले नहीं थी, तो ये वो अलामत है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर छाती की नोक से रुतूबत खारिज हो और आप हामिला ना हो, तो ये भी फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने वाली बात है। अब कुछ गलत फहमियाँ दूर करते हैं। छाती या इसकी नोक पर बाल होना बिल्कुल मामूल की बात है। माहवारी से पहले दर्द होना भी मामूल की बात है। ये सरतान की अलामत नहीं। अलबत्ता कुछ ख़वातीन को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, मसलन जिनके ख़ानदान में छाती के सरतान की तारीख हो, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, या जिन्हें पहले कभी गिल्टी की तशख़ीस हुई हो। और हाँ, ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं, मर्दों को भी छाती का सरतान हो सकता है। आपका जिस्म हमेशा आपसे बात करता है। हर तब्दीली, हर इशारा कुछ न कुछ बता रहा होता है। बस ज़रूरत है इन्हें समझना सीखने की। अपने जिस्म को जानना ही असल ताकत है। ये कोई पेचीदा काम नहीं। सिर्फ महीने में चंद मिनट का वक्त नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी अपनी छाती की खुद जांच की है? और ये वीडियो अपनी माँ, बहन और सहेली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मालूमात हर औरत तक पहुँच सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ये बिल्कुल मुफ्त है।